हरि बोल दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री श्री चैतन्य चरितामृत से भगवान गौरांग महाप्रभु और राया रामानंद के बीच की बात पढ़ रहा था। तो यहाँ राया रामानंद आगे बताते हैं, कृष्णेर विशुद्ध प्रेम रत्नेराकर अनुपम गुणगण पूर्ण कलेवर। श्री अनुवाद, श्री राधा ही श्री कृष्ण के विशुद्ध प्रेम रूपी रत्नों की मूल है, अर्थात कृष्ण प्रेम सिंधु का मूर्त विग्रह है और श्री राधा का कलेवर अनुपम गुण समूह से परिपूर्ण है। अनुभाष्य में प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर लिखते हैं, श्रीमती राधिका ही कृष्ण के निर्मल प्रेम रूपी रत्न का भंडार है, अर्थात कृष्ण प्रेम सिंधु का मूर्त विग्रह एवं श्री राधिका की देह अतुलनीय गुण समूह से परिपूर्ण है। आगे श्री गोविंद लीलामृत का एक श्लोक, यहाँ गोविंद लीलामृत में 11वां अध्याय 122वां श्लोक। यहाँ राया रामानंद कहते हैं, का कृष्णस्य प्रणयज निभुः श्रीमती राधिकैका कास्य प्रेयस्यनुपम गुणा राधिकांका न चान्या जह्यभ्यम केशे दृशि तरलता निष्ठुरत्वं कुचे अस्य वांछापूर्ति प्रभवति हरे राधिकैका न चान्या। अनुवाद, श्री कृष्ण के प्रणय की जन्मभूमि कौन है? एकमात्र श्रीमती राधिका। कृष्ण के अनुपम गुण वाली प्रिया कौन है? एकमात्र श्री राधिका और कोई नहीं। केशों में कुटिलता, घुंघरापन, घुंघरालापन, नेत्रों में तरलता, चंचलता, दोनों कुचों में निष्ठुरता आदि राधिका में ही है। एकमात्र राधिका ही हरि की वांछा पूर्ण करने में समर्थ है और कोई भी नहीं। आगे राय रामानंद कहते हैं, जार सौभाग्य गुण वांछे सत्यभामा, जार ठाई कला विलास शिखे ब्रजरामा, जार सौंदर्य आदि गुण वांछे लक्ष्मी पार्वती, जार पतिव्रता धर्म वांछे अरुंधति, जार सद्गुण गणने कृष्ण ना पाए पार, तार गुण गणिबे के मन जीव छार। अनुवाद, जिन श्री राधिका के सौभाग्य रूपी गुण की सत्यभामा भी आकांक्षा करती है, जिनसे समस्त ब्रज गोपियां कला विलास की शिक्षा ग्रहण करती है, जिनके सौंदर्य आदि गुणों को लक्ष्मी और पार्वती भी चाहती है, जिनके पतिव्रता धर्म की सती अरुंधति भी सदा कामना करती है, जिनके सद्गुणों को गिनते गिनते श्री कृष्ण भी पार नहीं पाते, उन श्री राधिका के गुणों का क्षुद्र जीव कैसे वर्णन कर सकता है। आगे राय रामानंद कहते हैं, प्रभु कहे जानी लूं कृष्ण राधा प्रेम तत्व, सुनीते चाहिए दुहार विलास महत्व। यहां महाप्रभु कहते हैं, अनुवाद, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं कृष्ण तत्व, राधा तत्व और उनके परस्पर के प्रेम तत्व के संबंध में जान गया हूं। अब मैं राधा कृष्ण के विलास की महिमा को सुनना चाहता हूं। तो आगे फिर राय रामानंद कहते हैं, राय कहे कृष्ण है धीर ललित, निरंतर काम क्रीड़ा जहार चरित। अनुवाद, श्री रामानंद राय ने कहा, श्री कृष्ण धीर ललित नायक है, निरंतर काम क्रीड़ा ही उनके चरित्र का वैशिष्ट्य है। तो आगे राय रामानंद कहते हैं,
विदग्धि नवतारुण्यः परिहास विशारदः निशिचंतो धीरललितः स्यात् प्रायः प्रेयसी वशः। अनुवाद: जो पुरुष चतुर नवतरुण अर्थात नव यौवन से युक्त, परिहास विशारद, चिंता शून्य, निश्चिंत और प्रेयसी के वश में होता है, वह धीर ललित है। आगे राय रामानंद कहते हैं, रात्रि दिन कुंजे क्रीड़ा करे राधा संगे, कैशोर वयस सफल कैल क्रीड़ा रंगे। अनुवाद: श्री कृष्ण ने रात दिन श्री राधा के साथ कुंज में क्रीड़ा की थी, करते हैं, और इसी प्रकार उन्होंने अपने कैशोर वयस को सफल किया है। आगे राय रामानंद कहते हैं, वाचा सुचित शर्वरी रति कला प्रागल्भ्य राधिकाम, क्रीड़ा कुंचित लोचनाम विरचयनग्रे सखी नामसौ, तद वक्षोरुह चित्रकेली मकरी पांडित्य पारम गतः, कैशोरम सफली करोति कलयन कुंजे विहारम हरिहि। अनुवाद: इन श्री कृष्ण ने प्रगल्भता, अत्यधिका प्रतिभा के साथ पूर्व रजनी की रति कला से संबंधित वचन समूहों के द्वारा श्री राधिका के दोनों नयनों को लज्जा के द्वारा आवृत प्राय करके उनके स्तन युगल में चित्रकेली भ्रमर आदि चित्रित करके सखियों के बीच विशेष पांडित्य का प्रकाश किया था। इस प्रकार रस क्रीड़ा के द्वार कुंज में विहार पूर्वक हरि कैशोर वयस को सार्थक करते हैं। आगे पहले प्रभु कहते हैं, फिर राय रामानंद, प्रभु कहे एहो है आगे कहो आर, राय कहे इहा वही बुद्धि गति नहीं आर, जेबा प्रेम विलास विवर्त एक है, ताहा सुनी तोमार सुख है कि ना है, एत बलि आपन कृत गीत एक गाइल, प्रेमे प्रभु स्वहस्ते तार मुख आच्छादिल। अमृत प्रवाह भाष्य में श्री भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे रामानंद, तुमने जिस साध्य का निर्णय किया है, राधा कृष्ण का वर्णन किया है एवं दोनों के विलास महत्व को कहा है, वही सत्य है, किंतु इससे बाद और जो कुछ है उसे बोलो। राय रामानंद कहते हैं, इसके बाद बुद्धि और आगे काम नहीं कर पा रही, फिर भी प्रेम विलास विवर्त नामक एक भाव है, उसे सुना रहा हूं। इसको सुनकर आपको सुख होगा या नहीं कह नहीं सकता। तात्पर्य ये है कि अब तक मैंने प्रेम विलास के स्वरूप का वर्णन किया है। प्रेम विलास तत्व में दो प्रकार के भाव है, अर्थात संभोग मिलन और विप्रलंब विरह। विप्रलंब के बिना संभोग की पुष्टि नहीं होती। बिछड़ने का नाम ही विप्रलंब है, वही प्रेम विलास का विवर्त है, अर्थात विरह के समय में अधिरूढ़ भाववशतः संभोग के अभाव में भी संभोग की स्फूर्ति होती है। राय रामानंद द्वारा स्वरचित इस रस के एक संगीत के गान के करने न करने पर, अर्थात अभी संपूर्ण नहीं होने पर ही महाप्रभु ने अपने भाव में विह्वल होकर उनके मुंह को ढक दिया। गीत विरह के समय में श्रीमती जी की युक्ति, अतएव विप्रलंब दशा में संभोग की स्फूर्ति। अनुभाष्य में प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद, वह बाह्य जगत अथवा अंतर जगत के स्थूल सूक्ष्म उपाधियों से युक्त देह और मन का आस्वादन योग्य व्यापार नहीं है। गौण स्थूल सूक्ष्म जगत में जो अस्मिता का आभास लक्षित होता है,
वह अनात्म बुद्धि और मनः शब्द वाच्य है। रसमय विषय रस से परिपूर्ण इंद्रियों के द्वारा ही ग्राह्य अर्थात ग्रहणीय है। रसपूर्ण इंद्रियां रसमय दर्शन स्पर्शन आदि द्वार रसिक शेखर रस प्रस्त्रवण विषय विग्रह नंद नंदन की प्रेममयी सेवा करती है। यह निर्विशेषवादियों को अतनिरस्त जड़ राहित्य अवस्था मात्र नहीं है, इसलिए रस की संज्ञा में भावनात्म विशेष रूप से अतिक्रमण लिपिबद्ध हुआ है। दृग दृश्यवादी जड़ जगत में इंद्रिय तर्पण के आधार पर जो अनुभूति प्राप्त करते हैं वह जड़ विवर्त का केवल मात्र प्रतिषेधक मात्र होने पर भी अप्राकृत रस का सानिध्य प्राप्त करने में असमर्थ है। देह और मन के धर्मों से जो चमत्कारिता उत्पन्न होती है वह असंपूर्ण लघु और नश्वर है। इसलिए चिन्मय रस चमत्कार गुरुत्व को प्रकाशित करने वाले के रूप में उल्लिखित हुआ है। प्रेमा शुद्ध चिन्मय व्यापार है। अचित वस्तुओं के प्रति प्रीति नश्वर हेय धर्म काम में ही अवस्थित है। जड़ जगत में इंद्रिय तर्पण में बाधा होने से जो दुख उपस्थित होता है वही जड़ीय प्रीति का विवर्त है। प्रेम विलास और विलास विवर्त किसी भी प्रकार का अभाव निकृष्टता और अनुपादेयता उत्पन्न नहीं करता। अप्राकृत रस के रसिक श्री रामानंद राय ने स्वचरित जिस गीत का कीर्तन किया है वह श्री गौर सुंदर के द्वारा अनुमोदित है या नहीं, ऐसी लीला का अभिनय करने जाकर उन्होंने प्रेम विलास विवर्त का वर्णन किया। भक्तदास बाउल द्वारा रचित विवर्त विलास ग्रंथ श्री जगदानंद के प्रेम विवर्त और श्री रामानंद के प्रेम विलास विवर्त से संपूर्ण विपरीत ग्रंथ है। वर्तमान में शिक्षित होने का अभिमान करने वाले व्यक्ति जिस जड़ीय विवर्त विलास की बात का अनुसरण करने जाकर प्रेम विलास विवर्त के प्रति विपरीत बुद्धि करते हैं उसके द्वारा उनके प्राकृत विद्या मंदिर से प्राकृत विद्या सागर से पीएचडी उपाधि प्राप्त हो सकती है, किंतु पीएचडी उपाधि परा विद्या मंदिर से प्राप्त करने के लिए जड़ीय अहंकार को त्याग एवं अपने नित्य स्वरूप में अवस्थित होना होता है। मनुष्यों द्वारा रचित धर्मशास्त्र और अप्राकृत दर्शन शास्त्र में जो आकाश पाताल का भेद वर्तमान है उसे श्रीमन मध्वाचार्य ने स्वगत स्वजातीय भेद का खंडन करने वाले संप्रदाय को उनके परम आदरणीय विचार पंथा का अवलंबन करके ही सुष्ठु रूप से दिखा दिया है। जड़ीय दार्शनिक संप्रदाय जड़ीय प्रेम विलास व्यर्थ में ही अवस्थित है, अतएव वे प्रेम विवर्त को अपनी मनगढ़ंत अनुभूति के द्वारा समझने में समर्थ नहीं होंगे। थाली के बीच में जिस प्रकार हाथी का अवस्थान हो नहीं सकता उसी प्रकार आरोहवादियों का तांडव होने पर भी अत्यंत कम बलशाली के लिए अप्राकृत अनुभूति असंभव है। श्री रामानंद राय की युक्ति से जिस प्रेम विचित्र के अंतर्गत मोहन मादन आदि अधिरूढ़ महाभाव का विलास वैचित्र और विलास विवर्त कथित हुआ है उसका अनुसरण करने में प्राकृत सहजिया असमर्थ है। प्राकृत सहजिया श्री रामानंद के गीत के अर्थ को केवल निर्विशेषवाद में ले जाने के लिए ही व्यस्त है, किंतु वह श्री रामानंद के वक्तव्य कहने का और श्री गौर सुंदर के श्रोतव्य श्रवण का विषय नहीं था। इसलिए ही भजन की निगूढ़ चमत्कारिता और अपूर्वता अवार्चिन जड़ीय दार्शनिक समाज में प्रचार करना अभिधेय है।
ऐसी विवेचना करके ही श्री गौर सुंदर ने अपने हाथ से श्री रामानंद राय के कृष्ण गान में रत मुख कमल को ढक दिया था। इसके द्वारा बाह्य जगत दर्शनशील जड़ दार्शनिकों की अनुभूति के द्वारा यह गीत अनुभवनीय नहीं है, यही प्रतिपन्न स्थापित हुआ है। तब भी पूर्वोक्त विचार का अवलंबन करने से ही केवलाद्वैतवाद के स्थान पर शुद्ध अद्वैतवादियों का क्षेत्र मत स्थापित हो सकता है। शुद्ध अद्वैतवादी कहते हैं, द्वैत जगत में जो निकृष्टता वर्तमान है उसका निरसन करने जाकर जिस काल्पनिक अद्वैत ज्ञान का निर्देश किया जाता है उसमें प्रेम विलास का अभाव है। पुनः प्रेम विलास विवर्त में ना सो रमण ना हम रमणी इस पद्य व्याख्या का विवर्त जड़ विवर्तवादियों को ग्रास करने पर विषय आश्रय राहित्य रूपी कैवलाद्वैत सिद्धि को अद्वैत ज्ञान बुलवाकर पुनः जड़ीय विवर्त में ही धकेल देता है। इस स्थान पर शुद्ध अद्वैतवादी कहते हैं, ना सो रमण ना हाम रमणी। इस वाक्य में वास्तव सत्य को ध्वंस नहीं किया गया, किंतु वस्तु में वस्तु की शक्ति के परिचय से जो द्वैत आशंका प्रवर्तित हुई है उसका खंडन ही उद्दिष्ट हुआ है। विशिष्ट अद्वैतवादियों की भाषा में यह बात इस प्रकार है, वस्तु का परिचय दुर्गुणेय है, किंतु शक्ति और शक्तिमान को अभिन्न मानने से शक्ति के परिचय से ही वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है, और जो वस्तु की शक्ति को वस्तु से अलग करके रमण और रमणी दो वस्तुओं की कल्पना करते हैं, उनके विचार से श्री रामानंद की यह युक्ति जड़ीय शक्तिमान और जड़ीय शक्ति के भेद का केवल खंडन करने वाली है। प्राकृत सहजिया संप्रदाय जड़ भोक्ता रमण के साथ जड़ भोग्या रमणी का भेद है ऐसा समझकर अशुद्ध द्वैत विचार का बहुमानन करता है। उससे रक्षा पाने के लिए चिंत्य द्वैत विचार प्रवर्तित हुआ है। इस विचार से श्री रामानंद का अथवा श्री गौर सुंदर का अचिंत्य भेद अभेद विचार थोड़ा पृथक है। शुद्ध अद्वैत विचार और अचिंत्य भेद अभेद विचार को इस विषय में एक ही तात्पर्य में समझना चाहिए। शुद्ध अद्वैतवादियों के विचार शुद्ध अद्वैतवादियों के विचार, चिंत्य अद्वैतवादियों के विचार विशिष्ट अद्वैतवादियों के विचार से अचिंत्य भेदाभेद विचार पृथक है। इसी को अचिंत्य भेद अभेद आचार्य स्वयं अभिन्न ब्रजेंद्र नंदन श्री चैतन्य देव ने अप्राकृत साहजिक श्री रामानंद राय के श्रीमुख से इस बात का प्रचार किया है। इन्हीं श्री रामानंद के विषय में ही श्री गौरांग सुंदर ने कहा था, संपूर्ण दक्षिण देश भारत में तुम्हारे समान अप्राकृत सहज धर्मावलंबी नहीं देखा। मैं एक बाउल हूं, तुम दूसरे बाउल, अतएव तुम और मैं एक समान है। यह बात कहने जाकर श्री गौर सुंदर के अचिंत्य भेद अभेद विचार का प्रदर्शन करने पर श्री जीव गोस्वामी पाद ने अपनी सर्व संवादिनी में गौड़ीय वेदांत दर्शन को ही अचिंत्य भेद अभेद कहकर स्वीकार किया है। अचिंत्य भेद अभेद विचार को कहने जाकर प्राकृत साहजिक संप्रदाय जिस तेल लगाई हुई देह से गंगा स्नान की कहानी का उल्लेख करते हैं वह जड़ जगत का विवर्त मात्र है। इस उदाहरण के द्वारा भेद अभेद प्रकाश तत्व नहीं जाना जा सकता। शक्ति शक्तिमत तत्व के अभेद का प्रतिपादन करने में विषय के आश्रय के लिए उद्दीपन
और आश्रय के विषय के लिए उद्दीपन भाव को ठीक ठीक रूप से समझने के लिए ही श्री रामानंद राय के गीत में रमण रमणी के परस्पर के स्वरूप ज्ञान का यथायथ भाव है। ऐसा सुनकर कोई जीव अहम ग्रहोपासक न हो जाए। अहम ग्रहोपासना चिन्मात्रवादियों की मूढ़ता एवं चिद विलास का वैपरीत्य मात्र है। अद्वैत ज्ञान वस्तु में आश्रय जातीय भाव का अभाव है, ऐसा कहकर जो विवेचना करते हैं उनके लिए ही गोलोक के औदार्यमय प्रकोष्ठ में स्थित श्री कृष्ण की नित्य गौर लीला का प्रपंच में अवतरण है। प्रपंच में अवतीर्ण गौर लीला कभी भी जड़ संभोगवादी गौर नागरी वालों के लिए भोग्या नहीं है। इसी को बताने के लिए ही यह प्रेम विलास विवर्त की उदाहरण लीला है। कांचना प्रभृति काल्पनिक दूतियों को अप्राकृत प्रेम विलास की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भजन रस की कथा, कृष्ण कथा दुर्भिक्ष अकाल में जगत में प्रचार करने की इच्छा करने से प्राकृत सहजिया संप्रदाय शुद्ध भक्तों के साथ अपने आप को एक समान प्रकाशित करने की वासना से अनेक प्रकार के मतवाद रूपी विवर्त में पतित हो सकता है। ऐसा जानकर यह सब व्याख्या शुद्ध भक्तिमान लोगों के लिए संरक्षित हुई है। तो आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे। हरि बोल, धन्यवाद।